नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे राजेंद्र शर्मा, फॉर्मर मेयर और सीनियर बीजेपी लीडर। आपका स्वागत है राजेंद्र जी। नमस्कार। पोल परसेंटेज कम हुआ है और ये चिंता का विषय है। या तो लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से ट्रस्ट कम हो रहा है, या फिर आपके मायने से क्या कारण आपको लगते हैं? वैसे तो पूरे देश भर में ही पोल परसेंटेज में फ़र्क पड़ा है। जम्मू संभाग में खासकर जम्मू सिटी, वहाँ पोल परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अगर आप पेरिफेरल एरियाज़ देखेंगे, वहाँ 80% तक पोल गया है। सिर्फ जम्मू सिटी में जो है, प्रॉपर सिटी में, जिसमें जम्मू वेस्ट, गांधीनगर और जम्मू ईस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, यहाँ पे परसेंटेज कम हुई है। गांधीनगर में 62% और जम्मू वेस्ट में भी 62%, ईस्ट में 66%, नॉर्थ में 67% और साउथ में 68%। जबकि पेरिफेरल एरियाज़ में 75 से ऊपर रही है और कई इलाकों में 79 और 80% भी हुआ है जी। चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि 18% 16% गैप है वोट का। जी। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या कारण थे कि जम्मू शहर में इतना उत्साह नहीं रहा। वो तो एक मंथन का विषय है, एनालिसिस करने का एक विषय है, वो करेंगे। लेकिन कारण नहीं आपने बताया, कारण क्या हो सकता है? कारण तो इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि 18% पॉपुलेशन का वोट ना करना। मैंने शुरुआत में ही ये पूछा था कि क्या लोगों पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ट्रस्ट डेफिसिट होता जा रहा है? उसमें हो सकता है कि कई लोग कोई यात्रा पे चले गए हों, कईयों को ना उम्मीदी भी हो, और जो लिंक है लोगों के साथ जी, वो घटा हो। साथ में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस भी नहीं हुए थे। इसको भी एक आप कारण मानते हैं कि कॉरपोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं थे, वो भी एक फैक्टर है? बिल्कुल एक फैक्टर है, क्योंकि उससे लोगों के साथ लिंकेज बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं और लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उससे गैप बढ़ गया। लेकिन वो इसलिए भी नहीं हो पाए क्योंकि ओबीसी का उसमें आरक्षण लाना है जी, उस व्यवस्था में समय लगता है। लेकिन कुल मिला के जो भी कारण रहे हों, लेकिन चिंता का विषय तो है। जी। क्या राजेंद्र जी, आपको लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी खुलकर बाहर नहीं आए, ये भी पोल परसेंटेज कम होने का कारण हो सकता है? नहीं, काम सब ने किया जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने काम नहीं किया। सब ने जी तोड़ के मेहनत की है और वो करनी भी चाहिए। ये लोगों ने ही कुछ मन बनाया था। ये कुछ मन, इसको डिफाइन करेंगे आपने? ये अगर सही माने में देखो, होप सस्टेन्स लाइफ। राइट, आई गॉट इट। जब होप नहीं रहती जी, तो दिक्कतें आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि रिपीट किए हैं कैंडिडेट, इसलिए नाउमीदी हो गई है? मैं उसके कारण नहीं कहूंगा जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। कारण कोई भी हो सकता है जी, लेकिन होप सस्टेन्स लाइफ। जी, तो वो होप रहनी चाहिए हर जगह। जब वो होप नहीं रही, चलिए आप बता दीजिए, होप क्यों कम हुई? उम्मीद की रोशनी कम क्यों हुई? देखिए, इससे बहुत बड़े कारण हैं। अभी देखिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जी, वो बहुत सी चीज़ें माइन्यूटली अंडरस्टैंड करती है और एनालाइज करती है। अब वो समय नहीं रहे कि हम किसी को भी किसी स्लोगन के थ्रू, जहाँ दूसरी बातों के थ्रू हम उनको लुभावने बातें करके उनको हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट कर सकते। वो समय अब चला गया। जी, अब तो गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का समय आ गया है।
तो जब तक हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। जी। और साथ में मैं ये समझता हूँ कि चेंज इज़ ए लॉ ऑफ नेचर, वो कहीं भी हो। आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो एक गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एक चेंज की बात कर रहे हैं, दो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की हैं। बिल्कुल, आप इसको कैंडिडेट पे मत लीजिए, ये कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हर जगह अब देखिए, किसी को अगर कोई नेतृत्व दिया जाता है, आपने कुशल प्रशासन की भी बात की है जी। क्या यहाँ पे नहीं था? यह पूरे भारत में मैं ये गुड नहीं- एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी, तब वोट परसेंटेज मैं कम ये हुआ नहीं है। कह रहा हूँ कि नहीं था। आप मुझे बताओ, आप कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पटवारी के पास जाता है तो बिना पैसे फर्द करता है उसका? है कोई व्यक्ति ऐसा? कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट लेने जाए और उससे पैसे ना लिए जाएं? कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर वो एसएचओ के स्टेशन पे जाएगा तो बिना पैसे उसका एफआईआर नहीं कटे? है? राजेंद्र जी, 10 सालों में आपने क्या किया, फिर क्या बदलाव आया? तो- लोग आपको वोट दे ही क्यों? ये हमारी बात नहीं है, ये इन टोटलिटी व्यवस्था ही ऐसी बन गई है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है व्यवस्था की। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं, अब इनको हटाना पड़ेगा। आज का युवा पीढ़ी इन व्यवस्थाओं के साथ चलने वाला नहीं है। वो चाहता है ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, तो हमें वो लाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। तो क्या कारण है कि कुछ ही एसएचओ पूरे थानों में वही घूमते रहते चलिए, हैं? 10 सालों में कुछ सुधार किया है आपने? बिल्कुल, बहुत सुधार हुआ है। गिना दीजिए अब आप जरा। ये व्यक्तिगत पूछ रहे हैं कि पार्टी की तरफ से जो पहली बात हो रही थी वो जनरल था कि व्यवस्थाएं अगर हम बदलेंगे तो युवा उसमें अट्रैक्ट होगा और लोगों में उम्मीद आएगी। अब जो आप कह रहे हैं, देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, और चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, इसमें कोई कमी नहीं किसी टाइप की भी। और मोदी जी ने हर स्कीम को डाउन द लाइन इंप्लीमेंट करके दिया है। आपने देखा पिछले दिनों प्याज के भाव बढ़ गए तो प्याज गली गली में बिकने लगा 25 रुपए किलो। किसने भेजा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा। आटे के भाव ज़्यादा बढ़े, उन्होंने आटा भेज दिया 27 रुपए किलो, चावल भेज दिया 29 रुपए किलो, और आयुष्मान कार्ड हर घर को दे दिया। हेल्थ जी। पीएचएच के राशन कार्ड 60 लाख लोगों को मिले हैं जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा ना आपको, वेलफेयर की स्कीम्स को लेकर, चाहे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और चाहे आपकी सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डेवलपमेंट हो, हर विषय पे काम हुआ है। जी। लेकिन राजेंद्र जी, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जो युवा 18 साल के हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने अपना वोट नहीं बनाया। ये और भी चिंता का विषय है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं किया। ये ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमारे युवाओं को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से ना उम्मीदी या उम्मीद उठ रही है। ये ज़्यादा युवा के वोट्स काफ़ी बने थे, लेकिन कुछ छूटे भी हैं। जो छूटे हैं वो एक चिंता का विषय है। बीएलओस की ड्यूटी लगी थी, घर घर जाके उन्होंने करना था, जी। लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसका सुपरविजन में कोई कमी रही होगी, इस करके वो बीएलओस लोगों के घरों में नहीं गए होंगे, और वो युवा हमारे वोट बनने से वंचित हो गए। चाहे ये ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है, उसमें भी आदमी कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से वो हुआ है, वो चिंता का विषय तो है ही है। जी। लेकिन मैं आपको बियॉन्ड द पार्टी लाइन ये बात कहूंगा मैं कि एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि हम कहते कुछ है और करते कुछ है। पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं ये मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज बात कर रहा हूं। यस, यस। कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब देखिए, जब तक हमारा इलेक्शन प्रोसेस में पैसा लगना बंद नहीं होगा, हमारी व्यवस्थाएं का ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल निर्माण हो ही नहीं सकता। यानी आप स्वर्गीय अरुण जेटली के उस प्रस्ताव को
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पर भी एतराज़ जाहिर करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी क्यों, इलेक्शन सिस्टम को हमें एक नए तरीके से देखना पड़ेगा जी। और जब तक उसमें चाहे वो इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू, चाहे कैश के थ्रू, किसी के भी थ्रू पैसे का प्रचलन बंद नहीं होगा, हमारी व्यवस्थाओं का ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल व्यवस्थित तरीका नहीं बन सकता। अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अब खुद ही देखिए निर्णय करके, जी। अगर किसी ने मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, मिस्टर ए ने, जम्मू कश्मीर में उसको मिनिमम 5 से 7 करोड़ खर्च करना पड़ेगा, बाहर तो 100 करोड़ भी है, सैलरी उसकी 1,80,000 है, मिलता उसको 1,30,000 है, 18 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ लोगों से जाके बात करनी, समस्याएं सुननी, उसका समाधान निकालना है, तो फ्यूल एक्सपेंसेस होगा, लाइवलीहुड भी है, घर में भी खर्चा देना है, तो बड़ी मुश्किल से मेरे जैसा कोई कंजूस होगा तो 50,000 रुपया बचेगा उसको। तो साल में कितना बच गया? 6 लाख। 5 साल का टेन्योर है तो कितना बच गया? 30 लाख। जब पैसे 30 लाख हैं तो फिर 5 से 10 करोड़ कहाँ से खर्चा, बता दो मुझे जी। तो यही गड़बड़ हो रही है जी। तो वो कहाँ से आएंगे? अब इन व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। हाईटेक हो चुका है सारा सिस्टम, आप अपना, बिल्कुल बदला जा सकता है। हाँ, किसने कहा नहीं बदला जा सकता? आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को करना हो आपने, तब आपको पैसे लगेंगे, आपने इश्तिहार छुपाने होंगे, किसने तब कहा पैसे आपको? लगेंगे। आप तो डिफेसमेंट का एक्ट बना हुआ, आप किसी के घर के ऊपर पोस्टर लगा ही नहीं सकते। हमें अपने इलेक्शन के सिस्टम को बदलना होगा, जिसके लिए जनता तैयार है। हमने भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर भी देखे, स्टिकर्स देखे, गोल गोल बिल्कुल है, दीवारों पे लगे हुए हैं, फिर बिल्कुल आपने है। भी डिफेसमेंट एक्ट को वायलेट किया है। जब तक जिस घर में आप वो लगाते हैं उसकी स्वीकृति नहीं होती तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो रात को स्वीकृति बिना पूछे ही लगा देता दिया। है जी। तो फिर आप लगा सकते हैं, जी। अगर नहीं देता है, नहीं देता फिर नहीं लगेगा। आपने लगाए हैं। मैं मोटे विषय पे आ रहा हूँ, पोस्टर की बात नहीं है। देखिए जो बड़ा गंभीर विषय है वो ये है कि जब आपके पास पैसे ही 30 लाख हैं तो आपने 5 से 10 करोड़ कहाँ से खर्चा? जहाँ तो आपने बैंक से लिया होगा, जी। जहाँ किसी से उधार में लेंगे। जब अगर आप किसी में उधार से लेंगे तो वो 5 करोड़ नहीं लेगा 5 साल के बाद, वो कहेगा भैया 10 करोड़ दे दो। और अगर बैंक भी उनको देगा जो हुकूमत में होंगे, जैसे बीजेपी और वाले लेते बैंक से हैं, अगर लेगा वहां भी बीजेपी विद वालों को इंटरेस्ट भी देना मिलेगा। पड़ेगा। जी। और अगर घर से मैडम से लिए हैं तो वो भी कहेंगे जनाब 5 दिया था, 5 तो हम लेने वाले नहीं है, 5 साल आपने लगा दिए, हमें 10 चाहिए। तो फिर ये 10 करोड़ पूरा कहाँ से होगा? जी। आम आदमी कहाँ जाएगा? राशन की दुकान पे। राशन डीलर कहेगा राशन नहीं है, क्योंकि 50 किलो का बैग 45 kg पहुंचेगा, 5 किलो बीच में से निकल जाएगा। हॉस्पिटल में जाएगा, वो कहे दवाई लिख ली है बाहर से ले लो। वो जाएगा थाने में, वहाँ वो कहेगा 10,000 रुपया दो तब आपके हम FIR काटेंगे। फिर वो जाएगा पटवारी के पास। 10 सालों में आपने वो क्या पटवारी परिवर्तित के क्या पास किया? जाएगा। 10 साल जाया किए, वो पटवारी, आपको वोट कास्ट करके आप 10 दूसरी साइड जा रहे हैं, मैं दूसरी बात बड़ी बात कर रहा हूं। मैं पटवारी के पास जाएगा, वो 1 लाख रुपया लिए बिना फर्ज नहीं काटेगा। तो इलेक्शन में 10 रुपए का पकौड़ा खाया था, तो 1 लाख रुपया दे के हमारी जान छुट रही है। अब ये हमें तय नहीं करना चाहिए कि हमें 10 रुपए का पकौड़ा खाना है इलेक्शन में, जहाँ 1 लाख रुपया पटवारी को देना है। यहाँ हमको चिंता करने की जरूरत है जी। और इसके लिए हमने एक जन जागरण अभियान शुरू किया है जिसका नाम है जन सुराज। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जी। उसके थ्रू जन जागरण हम कर रहे हैं। भाई इसको हमको बदलना पड़ेगा और इसी से हमारी भलाई होगी। क्या राजेंद्र जी, बाकी आपको हम नहीं जो लगता, मर्जी कर लें। आपको नहीं लगता है कि इस बार पहले के मुकाबले में थोड़ा सुधार हुआ है? जो इलेक्शन खर्च पर भी नियंत्रण रखा गया है, बिल्कुल हुआ है। रैलीज में वो झंडे वंडे कम दिखे हैं, और कितनी गाड़ियों को जब्त किया गया है, सीज किया गया, जिन्होंने बिना अनुमति के झंडे लगाए होते। थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है ना। आप बिल्कुल अपनी हुआ सरकार है। को क्रेडिट दे दीजिए, क्योंकि मैं विपक्ष सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा आपके ना पीछे यहाँ। पड़ा हुआ हाथ दोगे। मैं बात कर रहा हूं व्यवस्थाओं की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज। अब जो आप बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का इलेक्शन इंचार्ज रहा हूं, और फिर यूटी में। आई नो।
तो तब भी मैं इलेक्शन कमीशन को कहता था, सर हमारा प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जो एक व्यक्ति आता है इलेक्शंस में, पहले 5 करोड़ होता है तो 5 साल के बाद उसके बाद 35 करोड़ बनता है। तो मुझे भी वो मशीन दे दो जिससे मैं 35 करोड़ बनाऊं। तो आपको एक मौका मिला था, साल एक आप मेयर थे, आप तो मैंने वो शटर वटर लगवा सकते मैंने नहीं ना लगवाए, वो गलती की आपने। क्योंकि मेरा तो मिशन ही यही था कि इलेक्शन में पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो फिर मैं इकट्ठे क्यों करूंगा जी। और मैंने किया भी वो। जब मेरा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, मैंने लोगों को कहा भाई मैं कुछ भी आपको लालच नहीं देने वाला हूँ, फ्री में आपके काम किए हैं, आगे भी फ्री में करेंगे। और लोगों ने पूरा वैसा वादा निभाया और उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेटर बनाया, पार्टी ने मेयर भी बनाया और उसके बाद ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी भी बना। और ये सिद्ध हो गया कि बिना पैसे राजनीति अगर कोई करवा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है, और एक पैसा नहीं लगा मेरा, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जहाँ बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा क्षमतावान लोग यहाँ बैठे हैं, युवा पीढ़ी में अपार क्षमताएं हैं, तो उनको हमको आगे लेके आना पड़ेगा। और अपनी ये सारा व्यवस्था परिवर्तन जो है ना, हम तो पार्टीज की बात करते हैं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आपने अपने इस बातचीत में थानेदार, चौकीदार, पटवारी सब गिना दिए, रियलिटी है ना। सच्चाई ये है कि आपने नेताओं का जिक्र नहीं किया। नेता वो नेता जो रैलीज में, बड़ी बड़ी रैलीज में जो शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उससे समाज डिग्रेड नहीं हो रहा है? उससे समाज विभाजित नहीं हो रहा है? क्या उस पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैंने सबसे पहले नेता को ही कहा कि 5 करोड़ कहाँ से खर्च करेंगे, 10 करोड़ कहाँ से खर्च करेंगे। देखिए विनोद जी, एक बात पक्की है जी, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमको हकीकत को मानना पड़ेगा। अगर हम मानेंगे नहीं, इसका मतलब हम अपने आप को ही धोखा कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था किसके लिए बनेगी? हमारे लिए बनेगी। अब व्यवस्था में क्या है, आप जितने मर्जी क्वालिफाइड हो, अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको थाने में जाना पड़ता है। जब 4 चक्कर लगते हैं आदमी को, वो कहता है यार जो लेना ले लो, मुझे बना के दे दो। और जिसको आप पैसे देते हैं वो ही प्रमाण पत्र देता है, ही और शी बियर्स गुड मॉरल करेक्टर। तो करेक्टर तो उसने खराब कर दिया 200-300 रुपया लेके, और वही प्रमाण पत्र दे रहा है। ये व्यवस्था है। अगर वो बोलेगा तो उसको मिलेगा नहीं, अगर वो चुप रहता है तो उसकी कॉन्शियस उसको झंझोलती है। अब करेगा क्या वो? लोगों को ईमानदार बनने का चांस तो देना पड़ेगा जी। तो वो देना। बीजेपी इलेक्शन में पैसा नहीं खर्चती है। देखो, मैंने पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ व्यवस्थाओं की बात। आप बड़ी बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली, तो हम इसको, आपका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। मैंने कहा ना, भाजपा ने एक कॉर्पोरेटर बनाया, मेयर बनाया, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का वो जनरल सेक्रेटरी बना, वहाँ कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ जी। और जब वो मेयर की कुर्सी पे भी रहा, किसी से कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ। और मैंने साफ कहा भाई जो चीज़ गलत है वो पैसे लेके कैसे ठीक होगी? सपोज करो कोई छटरी लगाता है, अगर वो गलत है तो पैसे लेके सही कैसे होगी वो? तो पैसे लेके मतलब क्या है कि आई एम एक्सप्लॉइटिंग हिज नीड, मैं उसकी ज़रूरत को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। तो हमने वो बिल्कुल गलत और माना। और मैंने ये कहा हुआ था, आपने देखा कितनी बार बोला मैंने कहा जो जिससे पैसे लेता है वो मेरे को आगे कंप्लेंट करो। उसके लिए 2 ही जगह हैं, एक अम्फला में सेंट्रल जेल और दूसरी कहाँ, सॉरी अम्फला में डिस्ट्रिक्ट जेल और बांतला में सेंट्रल जेल जी। कोई नहीं आया, सिर्फ 4 लोग आए डेली वेजर। वो भी क्या था, वो कहते जनाब वो फ्री में लगते हैं, जनाब इन्होंने मेरे से पैसे लिए। मैंने कहा कितने लिए? कहता 40,000। तो उसको मैंने टास्क पे लिया और उसने उसको 80,000 वापस किए। ये 4 लोगों को मैंने पैसे और एक मैंने टर्मिनेट किया था सर्विस से, उसने किसी से 300 रुपया लिया था ये बनाने के लिए, इंक अपना क्या नाम, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, राइट। और कुछ लोगों को सस्पेंड किया था, खिलाफवर्जियों को। लेकिन अभी भी बहुत काम करने चलिए राजेंद्र जी, अब चुनाव में जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उसको लेकर के मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी समाज को डरा रही है कि आरक्षण को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, वो कहती हैं कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण जो है ये संविधान बदल के खा जाएंगे। ये दोनों इस तरह की शब्दावली, आप इसको कैसे एड्रेस करें? पहली बात ये है कि संविधान में जब जब संशोधन होना चाहा, पार्लियामेंटेरियन की स्वीकृति के साथ हुआ है। अगर 370 होती रहती है, 370 यहाँ से हटा है तो वो भी तो अमेंडमेंट से ही हुआ है, राइट। तो
कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना वो पार्लियामेंट की बात है, और अगर उसके हक में मेजॉरिटी होगी 2/3 मेजॉरिटी तो वो उसमें संशोधन किया जाता है। लेकिन ऑल टुगेदर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बदलना है, वो होता है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। जो परिस्थितियां आज से 50 साल पहले थी वो आज नहीं है, उसके हिसाब से आगे बदलना पड़ता है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही ले लो, 75 साल पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आज थोड़ा है। 75 साल पहले साइबर क्राइम था ही नहीं, तो आज साइबर क्राइम है, तो उसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा। ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है, और मोदी सरकार ने ही हर वर्ग का ध्यान रखा है और उनको रिजर्वेशन दी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे वो गुज्जर हो, हर व्यक्ति को, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हो, चाहे वो लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक उनको बरगलाने में, आवाम को भरगलाने में किसी हद तक कामयाब रही है। तभी तो मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है उनको भी आकर के कहना पड़ा कि हम संविधान के साथ, संविधान के मुताबिक आरक्षण देंगे, आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। किसी हद तक उनको इसकी कामयाबी तो मिली है। देखो, इंडिया अलायंस के पास मुद्दा तो कोई है नहीं जी। अब उन्होंने डरा धमका के ही वोट लेने हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो उनको डराते रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इतनी देर सरकार रही तो यहाँ कौन से मुसलमान को हमने खतरा कर दिया? सब अच्छे से रह रहे हैं, सबको सुविधाएं मिल रही हैं। जहाँ पत्थर चलते थे वहाँ भी पत्थर चलना बंद हो गए, और जहाँ इतने बम धमाके होते थे वो भी बंद हो गए। अब तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि कहाँ यहाँ एक ज़माना था जहाँ इंटरनेट का ब्लैक आउट हो जाता था, और आज हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई इंटरनेट का ब्लैक आउट नहीं है। और कहाँ हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमें 500 रुपया दे के ये पत्थर मरवाते थे, और आज हम ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सबसे अच्छा डेवलपमेंट किया है श्रीनगर में। अब श्रीनगर के निवासी ही बोल रहे हैं ये। तो अब जनता की आशाएं और उनकी अपेक्षाएं और उनका ये विजन वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि नई सोच के साथ मोदी जी ने उनको लिया है। तो यह समाज के लिए अच्छा है। हर आदमी को अच्छा जीवन जीने के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण होना ज़रूरी है, और उसके लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी सॉल्यूशन हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है, बिकॉज दे आर ट्रू टू कोर फ्रॉम देयर हार्ट। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। जी, हर किसी ने देखा है, आपने भी देखा है। वो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो देश हो। राम मंदिर की अगर आप बात करते हैं तो एक समय था वहाँ जाने पे गोलियां चलती थी, लोगों को रोका जाता था। आज वहाँ ट्रेनें लगी, लोग वहाँ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांस्कृतिक और राजेंद्र रिलीजियस। जी, डराने की प्रकाष्ठा देखिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस अगर हुकूमत में आई तो सुप्रीम कोर्ट का वो सुप्रीम फैसला बदल देंगी जिसमें राम मंदिर के निर्माण को इजाज़त दी गई थी। आप कह रहे हैं कि बाबरी ताला लग जाएगा दोबारा मंदिर में। ये डराने वाला स्टेटमेंट नहीं है। ये डरा नहीं रहे हैं। आपने खुद देखा, जब भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, तो पूरी कांग्रेस ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं। जी, भाई हमें ये बताओ, जो प्रभु राम पूरे विश्व के रोल मॉडल हैं और जिन्होंने अपना जीवन हर परिस्थिति में जी के बताया, चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो भाई का हो, पति का हो, पत्नी पुत्र का पत्नी का हो, हो, जी, और जी, प्रजा के तरफ जी, क्या एक संवेदना होनी चाहिए राजा की। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम कह रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे। तो इससे तो साफ दिखता है कि लेकिन उनका ये कहना है कि ये प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उनका ये कहना है कि ये प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का था, ऐसा लग रहा था। तो किसी का भी हो प्रोग्राम किसी का भी हो, उसमें जाने में क्या दिक्कत है। अगर हमारे मोहल्ले में शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम नहीं जाएंगे उसकी शादी में, उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। वो तो कोई भी, कांग्रेस को किसने रोका, वो भी करे। किसी ने किसी को रोका थोड़ा है, किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन एक समाज के लिए जब काम हो, देश के लिए काम हो, और जबकि दुबई में राम मंदिर बन गया, वहां के किंग्स ने खुद जाके वहां बनाया, क्योंकि बात प्रभु श्री राम जी की नहीं है, बात विचार की है। ये विचार को हम आगे लेके चल रहे हैं।
तो उस ये विचार तो के साथ ये अगर हम चलिए नहीं चलिए जुड़ते चलिए हैं, राजेंद्र जी, ये होगी इंटरनल डायमेंशन। अब एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करते हैं। ये पाकिस्तान से प्रेम क्यों अचानक जाग जाता है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करो, प्रणाम करो पाकिस्तान को, उसके पास परमाणु बम है। देखो, इन्होंने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। अब वो समाज भली भांति जान गया है कि अब हम इससे ज़्यादा एक्सपर्ट होने वाले नहीं हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में आज आटे का क्या भाव है। यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। ये भी गंदी आदत डाल रहे हैं ना आप। और वहाँ नहीं, ये गंदी आदत नहीं है। इससे हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइवलीहुड की चिंता मत करें, लेकिन स्किल डेवलपमेंट करें। अब आप इसकी चिंता छोड़ दें कि खाना मिलेगा शाम को कि नहीं मिलेगा, उसकी व्यवस्था कर दी है। हेल्थ की व्यवस्था भी कर दी है, हेल्थ और ये अपना रोटी और मकान भी आम आवास योजना में दिए। अब इससे आगे बढ़ना है। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज तब बनेगा कि जब हर व्यक्ति में क्षमता आएगी, वो हर व्यक्ति घर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, रिसोर्सेज बढ़ाएगा। वो तभी होगा कि जब हम सिर्फ खाने के लिए चिंता छोड़ दें, देश निर्माण के लिए चिंता करें। वो कब होगा? जब खाने को मिल जाएगा तो फिर हम अपने स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और जैसे गांधी जी ने कहा था, हम कुछ भी काम करें लेकिन हम वो देश निर्माण के लिए काम करते हैं। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।